नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा कि पीड़ित शुक्र कर देते हैं वैवाहिक जीवन तबाह। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शुक्र का आखिर हमारे जीवन में महत्व होता क्या है और जब ये पीड़ित हो जाएं तो ये क्या कर सकते हैं। साथियों, शुक्र एक बेहद ही सुंदर ग्रह होता है और देवगुरु बृहस्पति की ही भांति नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होता है। इसका मतलब है कि ये अति शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। ये जब तक बहुत पीड़ित ना हो तब तक ये कुंडली में अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। जब ये पीड़ित हो जाएं तब ये जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। साथियों, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। यदि बात की जाए शास्त्रों की और पुराने ग्रंथों की, तो शुक्राचार्य ने एक बार महादेव की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के बाद में इन्होंने महादेव से अमृत का वरदान लिया। और अमृत का वरदान तो सिर्फ मिला ही इनको, इसके अलावा इन्होंने मृत संजीवनी की विद्या भी शिवजी से हासिल की। मृत संजीवनी विद्या जो होती है, ये मृत को भी जीवित करने की ताकत रखती है। ऐसी विद्या होती है। इन्होंने भोलेनाथ से ये आशीर्वाद भी प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया। और ये यहीं नहीं रुके, इनको भोलेनाथ ने ऐश्वर्य, धन और वैभव का डिपार्टमेंट भी दे दिया कि ये किसी की कुंडली में अच्छे स्थिति में विराजमान हो करके व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर सकें। इसी के साथ में इन्होंने एक वरदान और मांगा कि ये कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में विराजमान होकर भी राजयोग बना सकें। परंतु इनको यहाँ पर एक निराशा हासिल लगी कि 6वें भाव में ये अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। हालांकि अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन दोनों ही भावों में इनके अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, परंतु 6वें भाव में जब भी विराजमान होते हैं तो अच्छे परिणाम देने में ये सक्षम नहीं हो पाते। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा अब यहीं से शुरू होता है कि शुक्र जो कि बहुत ही नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट हैं और इनकी कृपा मात्र से ही व्यक्ति धन धान्य से, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है, जीवन आनंदमयी हो जाता है। परंतु यदि ये जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को घाट घाट का पानी पिला देते हैं। व्यक्ति की गरीबी है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसी के साथ में इनका वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाता है। वैवाहिक जीवन तबाह हो जाता है और स्त्री सुख इनको नहीं मिल पाता। यदि ये स्त्री जातिका भी हैं तब भी इनके साथ में वही कंडीशन होगी। शुक्र, जिससे हम पुरुषों की जनन शक्ति को देखते हैं, कहने का मतलब है संतान उत्पत्ति की शक्ति को देखते हैं, यदि ये पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करने में व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। शुक्र आपका प्रेम भी है। यदि ये पीड़ित होंगे तो आप अपनी पत्नी से प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। आप में उनको और उनको आप में कोई दिलचस्पी नहीं बचेगी और आपका वैवाहिक जीवन खराब निश्चित रूप से होता हुआ देखा जाएगा। यदि आप भी अभी अविवाहित हैं और अपने लिए कुंडलियां तलाश रहे हैं, कुंडलियां खंगाल रहे हैं, और यदि आपके समक्ष कुछ इस प्रकार की कुंडली आ जाती है तो आप उस कुंडली को देखते ही रिजेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 5 कंडीशंस बताऊंगा। यदि सामने वाले का शुक्र, जिससे आपका विवाह होने जा रहा है, यदि इस कदर पीड़ित है जो मैंने यहाँ पर 5 कंडीशन बताई हैं, तो उस कुंडली को आप देखते ही कर दें रिजेक्ट। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ पछताने के और बाद में हाथ मलने के शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये 5 कंडीशंस हैं। यदि शुक्र सूर्य से अस्त हो जाए, अब सूर्य और शुक्र एक साथ जब विराजमान हों
और शुक्र और सूर्य की डिग्रियां लगभग लगभग बराबर हों, जैसे सूर्य 25 डिग्री के बैठे हों, शुक्र 29 डिग्री के बैठे हों, या सूर्य 28 डिग्री के बैठे हों और शुक्र जो है वो 29 डिग्री के बैठे हों, सूर्य 1 डिग्री के बैठे हों, शुक्र 0 डिग्री के बैठे हों। इस तरीके से सूर्य के बिल्कुल निकट वाली जो डिग्री है वो शुक्र की हो, और 10 डिग्री से कम अगर ये युति बन रही है, जैसे सूर्य 5 डिग्री के बैठे हैं, शुक्र 8 डिग्री के बैठे हैं, या शुक्र 10 डिग्री के बैठे हैं, तब भी शुक्र हो जाएंगे अस्त। और यदि शुक्र अस्त हो रहे हैं तो इस कुंडली को आपको कर देना चाहिए रिजेक्ट, नहीं तो सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होने वाला जीवन में। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, शुक्र कहीं पर भी पूरी कुंडली में कहीं पर भी कन्या राशि में विराजमान हो जाएं। कन्या राशि समझ गए आप? पूरी कुंडली में कहीं पर भी कन्या राशि में हो जाएं विराजमान। अब ये शुक्र भी हो गए निर्बल, और शुक्र के अच्छे रिजल्ट्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और यदि कन्या राशि में हो करके 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हो जाएं तो बिल्कुल रिजेक्ट आप उस कुंडली को कर दें, अन्यथा बहुत बड़ा घोर संकट वैवाहिक जीवन पर आएगा ही आएगा। तीसरी कंडीशन, शुक्र 6वें भाव में विराजमान हो जाए। कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो, बस 6वें भाव में देख लीजिए, शुक्र 6वें भाव में विराजमान हो और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हो गए तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देना है। और यदि 6वें भाव में है, अच्छी डिग्री के साथ में भी हैं, तब भी आपको रिजेक्ट कर ही देना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद में चौथी कंडीशन बनती है, शुक्र और मंगल की युति कहीं पर भी बन रही हो, कहीं पर भी बन रही हो, शुक्र और मंगल की युति बन रही हो और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ये हों, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के इनमें से कोई एक भी हो जाए, चाहे शुक्र हो जाए चाहे मंगल हो जाए, युति करके बैठे हों और बस ये डिग्रियां आप देख लो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, और बस तुरंत कर दें रिजेक्ट। बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वरना सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में हमारी कंडीशन है, शुक्र और शनि की युति कुंडली में कहीं पर भी हो रही हो, शुक्र और शनि की युति, और दोनों में से कोई एक ग्रह भी 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का यदि है तो भी आपको रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये 5 कंडीशंस बनती हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने इसमें आपको समझाया है। जैसे शुक्र का सूर्य से अस्त होना, और अस्त में भी इनकी डिग्रियां बिल्कुल नज़दीक होना। जैसे उदाहरण के तौर पर शुक्र बैठे हैं 2 डिग्री के, सूर्य बैठे हैं 4 डिग्री के। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से बिल्कुल नज़दीक आ जाए। दूसरा, शुक्र कन्या राशि में विराजमान हो जाए, और कन्या राशि में विराजमान हो जाए तब भी आपको रिजेक्ट करना है। और अगर 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हो गए तो देखते ही रिजेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। शुक्र 6वें भाव में विराजमान हो यहां पर तो भी यही कंडीशन बनेगी। शुक्र मंगल की युति कहीं पर भी बन जाए पूरी कुंडली में, और उनमें से कोई एक ग्रह जो है 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हो जाए तो भी यही कंडीशन बनेगी। और यही कंडीशन सेम शुक्र और शनि की युति में भी है, पूरी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो करके 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के बैठ जाते हैं तो भी यही कंडीशन बनेगी। अब साथियों, ये तो बात हो गई अविवाहित लोगों की, कि जिनका विवाह नहीं हुआ है वो, मेरा संदेश जिन जिन लोगों तक पहुंचेगा, यदि वो इस बात पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं जान जाएंगे चीज़ों को लेकर के, तो उनके पास समय भी है और ऑप्शन भी। परंतु उनका क्या, जिनका विवाह हो चुका है और जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ उन कंडीशंस में वो व्यक्ति जो है वो जूझ रहा है, जिसका शुक्र इस प्रकार से पीड़ित है। अब
वही लोग आकर के कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि वे इस कंडीशन से होकर के गुजर रहे हैं कि नहीं, जब उनका शुक्र पीड़ित है, और वो अब अपने वैवाहिक कंडीशन की बात करें आकर के। अब आप लोगों के लिए उपाय मैं बता देता हूँ। एक आपको लेनी है चंदन की माला, एक चंदन की माला लेनी है, और उस चंदन की माला से आपको शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। और बीज मंत्रों का जब आप उच्चारण करेंगे तो एक माला पूरी, और एक माला पूरी के बाद में आपको लगातार इस उपाय को 108 दिनों तक जारी रखना है लगातार। कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, और दिन जो होगा वो दिन होगा शुक्रवार। शुक्रवार से आप इसकी शुरुआत करेंगे, और यदि शुक्रवार से संभव ना हो तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप इस उपाय को शुरू करिए। लगातार 108 दिनों का ये उपाय है, और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लगातार 108 दिनों का आप जाप कर लेते हैं शुक्र के बीज मंत्रों का चंदन की माला के साथ में, निश्चित तौर पर आपको शुक्र देव की कृपा अवश्य मिलेगी, और आप भी सामान्य वैवाहिक जीवन को जी पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम।